नमस्कार दोस्तों, पहले टेस्ट में मिली करारी हार ने हर भारतीय फैंस को दिल तोड़ दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी इस टीम में साफ तौर पर महसूस की जा रही है। लेकिन अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि दूसरा टेस्ट मुकाबला बहुत ही जल्द इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा और इस बार रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर एक जबरदस्त टीम तैयार की है। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा का मास्टर प्लान कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने उन खिलाड़ियों को मौका दिया है जिन्होंने इस बार के आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करके खुद को साबित किया है। वही जो खिलाड़ी पहले टेस्ट में फेल हुए थे, उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है ओपनर साई सुदर्शन का, जिनका पत्ता पहले ही काट दिया गया है। दोस्तों, पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय गेंदबाजी काफ़ी कमज़ोर नजर आई थी और यहीं से मैच हाथ से फिसल गया। अब जब दूसरा मुकाबला बर्मिंघम के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा तो मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का होने वाला है। दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो जैसा होगा। अगर भारतीय ये मैच हारता है तो सीरीज जीतने के लिए बाकी तीनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन अगर भारत इस मैच में जीत दर्ज करता है तो सीरीज 1-1 से बराबर हो जाएगी और यही टीम इंडिया का पहला टारगेट होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ये दूसरा टेस्ट मैच जीते तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जीत अब सिर्फ टीम की नहीं पूरे देश की ज़रूरत बन चुकी है। वही दूसरी ओर इंग्लैंड की टीम भी कहीं कसर नहीं छोड़ने वाली है। वो सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त लेने के लिए एड़ी चोटी का और जोर लगाने वाली है। 2 जुलाई को होने वाले ये मुकाबला बर्मिंघम के मैदान पर खेला जाएगा, जहां भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है। खास बात यह है कि कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव किया है। खराब प्रदर्शन करने वालों को बाहर कर टीम में ऐसे खतरनाक खिलाड़ी लाए गए हैं जो इंग्लैंड को उसी की जमीन पर करारा जवाब देंगे। वही दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले की, जिसे आप भारत में कब, कहां और कितने बजे से लाइव देख सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। वही अगर आप टीवी पर देखना पसंद करते हैं तो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर यह मुकाबला लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं उस प्लेइंग 11 की जिसे कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे टेस्ट को जीतने के इरादे से मैदान में उतारने का फैसला किया है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग जोड़ी की, तो यहाँ पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से अनुभवी बल्लेबाज लोकेश राहुल को अपनी प्लेइंग 11 में जगह दी है, क्योंकि लोकेश राहुल ने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 78 गेंदों पर 8 चौके की मदद से 42 रन बनाकर टीम को मजबूत शुरुआत दी थी। वही दूसरी पारी में 247 गेंदों पर 18 चौके के साथ 137 रन की शानदार शतकीय पारी खेली थी, जो टीम के लिए मैच विनिंग साबित हुई थी। लोकेश राहुल ने अब तक भारत के लिए कुल 59 टेस्ट मैच खेले हैं और 100 से अधिक पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 9 शतक और 17 अर्धशतक के साथ कुल 3498 रन बनाए हैं। ऐसे में निश्चित ही वो चाहेंगे कि दूसरे टेस्ट में भी वह अपने बल्ले से भारत को एक मजबूत शुरुआत दिलाए। भाई दोस्तों, अगर बात करें दूसरे ओपनर बल्लेबाज की, तो यहाँ भी कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है और उन्हें अपनी प्लेइंग 11 में बनाए रखा है, क्योंकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने भी पहले टेस्ट मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। आपको बता दें कि उन्होंने पहली पारी में केवल 168 गेंदों का सामना करते हुए 16 चौके और एक छक्के की मदद से 101 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली थी। हालांकि दूसरी पारी में वह सिर्फ एक चौके की मदद से 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब यशस्वी जायसवाल क्रीज पर टिकते हैं तो किसी भी गेंदबाज आक्रमण को तहस नहस कर देते हैं और अपने दम पर मैच का रुख पलट देते हैं।
उनके अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 20 टेस्ट मुकाबलों की 38 पारियों में 2 दोहरे शतक, 5 शतक और 10 अर्धशतक की मदद से कुल 1903 रन बनाए हैं। ये आंकड़े इस बात का सबूत है कि जायसवाल भारत के सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज में से एक हैं। ऐसे में दूसरे टेस्ट में भी उनसे एक शानदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। अब बात करें तीसरे नंबर की तो यहाँ कप्तान शुभमन गिल ने फिर से युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को मौका दिया है। आपको बता दें कि साई सुदर्शन ने पहले टेस्ट में अपना डेब्यू किया था, लेकिन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके। पहली पारी में वह खाता खोले बिना ही आउट हो गए थे, जबकि दूसरी पारी में उन्होंने सिर्फ 30 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों, उनकी प्रतिभा और क्षमता के देखते हुए कप्तान शुभमन गिल ने उन पर भरोसा जताते हुए फिर से तीसरे नंबर पर उतारने का फैसला किया है। साई सुदर्शन को जब मौका मिलता है और वह सेट हो जाते हैं तो वह भी बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेलने का दम रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर की तो इस स्थान पर खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरेंगे। शुभमन गिल इस समय बेहतरीन फॉर्म में हैं और पहले टेस्ट में उन्होंने अपनी क्लास का शानदार प्रदर्शन किया था। पहली पारी में उन्होंने 222 गेंदों का सामना कर 19 चौके और एक छक्के की मदद से 147 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी। हालांकि दूसरी पारी में वह सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन शुभमन गिल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। जब वह क्रीज पर टिक जाते हैं तो वह बड़ी पारी खेलने तय होता है। उनके आंकड़ों भी यही कहते हैं। अब तक 33 टेस्ट मैचों की 61 पारियों में 6 शतक और 7 अर्धशतक की मदद से वह 2039 रन बना चुके हैं। ऐसे में अगर भारत को दूसरा टेस्ट जीतना है तो शुभमन गिल को न केवल बल्ले से बल्कि अपनी कप्तानी से भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। भाई दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें नंबर की तो इस स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम के उपकप्तान और धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत मैदान में उतरते नजर दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, ऋषभ पंत ने एक बार फिर से पहले टेस्ट मुकाबले में ये साबित कर दिया कि वो क्यों भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज में गिने जाते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजी की जमकर धुनाई की थी। पहली पारी में उन्होंने केवल 178 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 6 शानदार छक्के की मदद से 134 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। वही दूसरी पारी में भी उन्होंने अपने बल्ले का जादू जारी रखा और महज 140 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्के की मदद से 118 रन ठोके डाले। ऋषभ पंत का ये दोहरा प्रदर्शन ये बताने के लिए काफ़ी है कि वह टीम के लिए कितने अहम खिलाड़ी हैं। अब तक उन्होंने भारत के लिए कुल 44 टेस्ट मैचों में 77 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 3148 रन बनाए हैं। ऐसे में दोस्तों, दूसरे टेस्ट में भी उनसे इसी तरह की पारी की उम्मीद की जा रही है और टीम को उनसे एक बार फिर उनके विस्फोटक अंदाज की दरकार होगी। साथ ही विकेट के पीछे भी वो अपनी फुर्ती और शानदार विकेट कीपिंग से टीम को मजबूत देंगे। अब बढ़ते हैं 6ठे नंबर की ओर, जहां कप्तान शुभमन गिल ने बड़ा बदलाव करते हुए करुण नायर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दोस्तों, करुण नायर को पहले टेस्ट में खेलने का मौका मिला था, लेकिन वो दोनों पारियों में पूरी तरह फ्लॉप रहे। पहली पारी में वो बिना खाता खोले 0 पर पवेलियन लौट गए। वही दूसरी पारी में भी मात्र 20 रन ही बना सके। ऐसे में कप्तान गिल ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें बाहर कर दिया और उनकी जगह टीम में वाशिंगटन सुंदर को शामिल कर लिया है। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और मौजूद समय में वह गजब की फॉर्म में भी चल रहे हैं। उन्होंने अब तक भारत के लिए 9 टेस्ट मैचों की 16 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 5 अर्धशतक के साथ कुल 468 रन बनाए हैं। यही नहीं, गेंदबाजी में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 9 टेस्ट मैचों में गेंदबाजी करते हुए कुल 25 विकेट झटके हैं। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वाशिंगटन सुंदर टीम इंडिया के लिए कितने उपयोगी खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वह गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं।
ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्पी होगा कि वाशिंगटन सुंदर दूसरे टेस्ट में किस तरह का योगदान देते हैं और क्या वह अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस से टीम इंडिया को जीत की राह पर ले पाएंगे। भाई दोस्तों, अब बात करते हैं 7वें नंबर की। तो इस स्थान पर कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को अपनी प्लेइंग 11 में बनाए रखा है। हालांकि अगर पहले टेस्ट मुकाबले की बात करें तो ना तो जडेजा बल्ले से कुछ खास कमाल दिखा पाए और ना ही गेंद से कोई बड़ा प्रभाव छोड़ सके। लेकिन दोस्तों, हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि रविंद्र जडेजा भारतीय टेस्ट क्रिकेट के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद ऑलराउंडर में गिने जाते हैं। अगर पहले टेस्ट के प्रदर्शन को छोड़ भी दिया जाए तो अब तक उनका करियर शानदार रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी हैरान नहीं होगी कि रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए अब तक कुल 80 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिनकी 148 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 4 शतक और 22 अर्धशतक की मदद से कुल 3370 रन बनाए हैं। वही गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने इन 80 टेस्ट मैचों की लगभग 148 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 324 विकेट अपने नाम किए हैं। ऐसे ऑलराउंडर क्रिकेट की दुनिया में बिरले ही होते हैं जो दोनों डिपार्टमेंट में मैच विनर साबित हो सकते हैं। इसी कारण कप्तान गिल ने उन्हें फिर से मौका दिया है ताकि वह अनुभव और क्षमता के दम पर टीम इंडिया को जीत दिला सके। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार शार्दुल ठाकुर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह एक नया नाम शामिल किया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी। ये फैसला टीम प्रबंधन द्वारा काफ़ी सोच विचार के बाद लिया गया है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही काफ़ी नजर आए थे। हालांकि कई बार शार्दुल ठाकुर ने टीम के लिए उपयोगी पारियां खेली है, लेकिन इस बार गिल ने तरोताजा जोश और नई ऊर्जा का प्राथमिकता दी है और इसी कारण टीम में एंट्री हुई है नीतीश कुमार रेड्डी की। लेकिन दोस्तों, ये बदलाव यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि 8वें नंबर पर प्लेइंग 11 में भी वाशिंगटन सुंदर की वापसी ने भी सबका ध्यान खींचा है। रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज ऑलराउंडर की वजह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया है और यह फैसला अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि टीम अब भविष्य की तरह देख रही है। रविंद्र जडेजा उनके नाम मात्र से विपक्षी टीमों में खलबली मचा जाती थी। पहले टेस्ट में ना तो बल्ले से चमक सके और ना ही गेंद से कोई जादू दिखा पाई। उन्होंने पूरे मुकाबले में महज 36 रन बनाए और केवल 1 विकेट ही हासिल कर सके, जिससे उनका प्रदर्शन पर सवाल उठाना लाजमी था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने जोखिम उठाते हुए एक नए चेहरे को मौका देने का निर्णय लिया और वो चेहरा है वाशिंगटन सुंदर का। सुंदर वो खिलाड़ी हैं जिनकी शांतिशिष्टता और घातक कौशल का कॉम्बिनेशन उन्हें बेहद खास बनाता है। चाहे न्यूजीलैंड की तेज पिचों या ऑस्ट्रेलिया की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां, वाशिंगटन सुंदर ने हर बार साबित किया है कि वह न सिर्फ टैलेंट है बल्कि उनमें धैर्य और दृढ़ता का जबरदस्त संयोग ने भी है। अब तक भारत के लिए खेले गए 9 टेस्ट मैचों में उन्होंने 25 विकेट झटकाए हैं और बल्लेबाजी में भी 5 अर्धशतक के साथ 468 रन बनाए हैं, जो ये दिखाता है कि निचले क्रम में भी वह कितनी उपयोगिता रखता है। इस बार इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट उनके लिए सिर्फ एक और मैच नहीं बल्कि खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। सुंदर को इस बार सिर्फ गेंदबाजी से नहीं बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को मजबूत करना होगा, क्योंकि इस बार नाम के साथ अपेक्षाएं जुड़ी है और सामने मैदान में खुद को एक स्थायी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की चुनौती खड़ी है। ये मैच वाशिंगटन सुंदर के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां उन्हें दिखाना होगा कि वो सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरी हिस्सा है इस नई टीम इंडिया का।
भाई दोस्तों, प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर एक ऐसा नाम शामिल है जिसे देखकर सिर्फ विपक्षी टीम ही नहीं बल्कि पूरा स्टेडियम सतर्क हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के तूफानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की। बुमराह मैदान पर सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक चलते फिरते खतरे का नाम है। जब वो बॉल लेकर रन अप शुरू करते हैं तो स्टेडियम में शोर थम जाता है, एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगली गेंद या तो विकेट उड़ाएगी या फिर बल्लेबाज की हिम्मत। पहले टेस्ट की पहली पारी में जब भारतीय टीम को एक जोरदार शुरुआत की दरकार थी, तब बुमराह ने अपने अनुभव और आग उगलती गेंदों से इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर डाला। उन्होंने एक के बाद एक 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर ही तोड़ दी और भारत को मैच की कमान सौंपी दी। हालांकि दूसरी पारी में उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन उनके स्पेल में जो प्रेशर होता है वो खुद में आधा विकेट होता है। बुमराह की गेंदबाजी बल्लेबाज को आउट करने की कोशिश नहीं करती बल्कि उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। 47 टेस्ट मैचों में 151 विकेट के साथ बुमराह अब उस मुकाम पर है जहां उनकी गेंदबाजी सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक खौफ बन चुकी है। जब उनकी यॉर्कर पिच से टकराती है तो बल्लेबाज के पास सिर्फ पछतावा और घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बुमराह की सबसे बड़ी ताकत है परिस्थितियों से समझता नहीं करना। चाहे पिच स्लो हो या बॉल पुराना, वो हर परिस्थितियों में उतने ही खतरनाक होते हैं जितने एक आग उगलते ड्रैगन। अब जब वह दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भी तैयार खड़े हैं तो इंग्लिश बल्लेबाज की सिर्फ उनकी गेंदबाजी से नहीं बल्कि उनके मूड से डरना पड़ेगा, क्योंकि जब बुमराह का मूड खराब होता है तो सिर्फ स्टंप्स नहीं उड़ते बल्कि बल्लेबाजों का आत्मविश्वास भी टूटकर बिखर जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 के उस खिलाड़ी की जिसकी एंट्री एक नई कहानी की शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मोहम्मद सिराज की जगह प्लेइंग 11 में शामिल किए गए हैं बाएं हाथ के स्विंग मास्टर अर्शदीप सिंह। सिराज का हालिया टेस्ट फॉर्म उतार चढ़ाव भरा रहा है और पहले टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास प्रभावशाली नहीं रहा। 2 विकेट जरूर मिले, लेकिन वो धार गायब थी जिसने पहले सिराज का खास बनाया था। ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है अर्शदीप सिंह को टेस्ट डेब्यू का मौका देना। ये सिर्फ एक डेब्यू नहीं बल्कि एक इशारा है कि भारतीय गेंदबाजी अब और खतरनाक और होने जा रही है। अर्शदीप सिर्फ एक यंग गेंदबाज नहीं बल्कि एक एक्स फैक्टर हैं। उनका लेफ्ट आर्म एंगल स्विंग और नई गेंद से हमला करने का तरीका विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ाने वाले हैं। T20 और वनडे में उन्होंने जो स्विंग का जादू दिखाया है, अब वही जादू टेस्ट की पिच पर भी देखने को मिलेगा। उनकी सीएम पोजीशन क्लास है, लेकिन जो चीज उन्हें साबित अलग बनाती है वो है कॉन्फिडेंस। अर्शदीप के पास वो निडरता है जो बड़े मैच विनर की पहचान होती है। अब जब उन्हें टेस्ट कैप मिल चुकी है तो यकीन मानिए लड़का सिर्फ खेलने नहीं इतिहास लिखने आएगा। और जब ये गेंदबाज नई गेंद लेकर दौड़ेगा तो इंग्लैंड के बल्लेबाज को ये समझना ही नहीं आएगा कि गेंद उनके बैट से निकली या उनकी होश उड़ गई। और प्लेइंग 11 का आखिरी नाम यानी नंबर 11 पर होंगे वो तेज गेंदबाज जिनकी गेंदों पे रफ्तार भी है और उछाल भी। प्रसिद्ध कृष्णा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में उन्होंने कुल मिलाकर 5 विकेट जरूर लिए, पहली पारी में 3 और दूसरी में 2। लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो कमजोरी नजर आई वो थी रन लुटाने की दर। हाँ, विकेट तो मिले, लेकिन उन्होंने जो इकोनॉमी रेट छोड़ी उससे स्कोरबोर्ड पर इंग्लैंड की हिम्मत बढ़ गई थी। अब दूसरे टेस्ट में उनके सामने एक दोहरा मिशन है, विकेट भी लेने हैं और रन रोकने की सटीकता भी लानी है। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद जब उछाल के साथ बल्लेबाज की ओर आती है तो उससे खेलना नहीं, उससे बचाना पड़ता है। लेकिन अगर लाइन लेंथ बिखरती है तो यही बॉल चौके में तब्दील हो जाता है। टीम को उससे उम्मीद है कि वो अपने पिछले प्रदर्शन से सीख लेकर इस बार और भी ज्यादा दमदार अंदाज में गेंदबाजी करेंगे। उन्हें अब सिर्फ स्ट्राइक बॉलर की तरह नहीं बल्कि मैच विनर की तरह खुद को साबित करना है। और जब ये लंबा तेज गेंदबाज रन अप से दौड़ता है तो बल्लेबाज के गेंद नहीं बवंडर आता हुआ दिखता है। तो दोस्तों ये रही थी भारतीय टीम के दूसरे टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको अतिरिक्त आ रही कुछ अपडेट के बारे में बता देते हैं।
इंग्लैंड टीम में लौटा खूंखार टीम इंडिया पर करेगा जोरदार वार, 4 साल बाद प्लेइंग 11 में होगा हाहाकार। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर है। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया पहले टेस्ट मैच को हार चुकी है और इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 की अहम बढ़त मिल चुकी है। लेकिन अब बारी है दूसरे टेस्ट की और उससे पहले ही इंग्लैंड टीम ने ऐसा दांव खेला है जिससे भारतीय फैंस और कप्तान शुभमन गिल की रातों की नींद उड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और इस स्क्वाड में एक ऐसा खूंखार खिलाड़ी शामिल किया गया है जिसकी वापसी ने पूरी टेस्ट सीरीज का माहौल बदल दिया है। जी हाँ, ये वही नाम है जिसे देखकर बल्लेबाजों की आंखों में डर और दिलों में हलचल मच जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की नई टेस्ट टीम में और कौन है वो खतरा जिसकी एंट्री के बाद इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक और भी ज़्यादा जानलेवा हो गया है। इंग्लैंड की नई स्क्वाड: बेन स्टोक्स कप्तान, जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, जैकब बथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायन क्रास, सैम क्रूक, जैक क्रोली, बेन डकेट, जेम्स ओबर्टन, ओली पॉप, जॉय रूट, जेमी स्मिथ, जॉश टंग और क्रिस वोक्स। अब शायद आपको लग रहा होगा कि इनमें से ऐसा कौन खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जवाब सिर्फ एक नाम है, जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी। जी हां, जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के सबसे घातक तेज गेंदबाज 4 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। आखिरी बार उन्होंने साल 2021 में टेस्ट मैच खेला था और तब से लगातार इंजरी से जूझ रहे थे। कभी फिट होते थे, वाइड बॉल क्रिकेट में वापसी करते, फिर दोबारा चोटिल हो जाते। लेकिन अब 2025 के इस बड़े सीरीज में वह पूरी तरह फिट होकर लौट आ रहे हैं और सीधा टेस्ट क्रिकेट में धमाकेदार करने के वाले हैं। उनकी रफ्तार 150 से ऊपर, उनकी लेंथ ऐसा बाउंस जो सीधे हेलमेट के ऊपर से गुजर जाए। उनकी मौजूदगी स्टेडियम में खामोशी और बैट्समैन की धड़कनों की आवाज़ तक सुनाई दे। जोफ्रा आर्चर जब गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के लिए उन्हें फेस करना मानो किसी तूफान से जूझने जैसा होता है और अब ये तूफान टीम इंडिया के सामने आने वाला है। जोफ्रा आर्चर के टेस्ट आंकड़ों भी खतरनाक है। अब तक जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड के लिए 13 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और उन मुकाबलों में 42 विकेट चटका चुके हैं। यानी औसतन हर मैच में 3 से 4 विकेट अकेले निकालने की ताकत रखते हैं। और सिर्फ गेंद से ही नहीं, जोफ्रा आर्चर जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी कमाल दिखा सकते हैं। बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर हैं और रन चुराने में माहिर, यानी ऑलराउंडर टाइप खिलाड़ी। लेकिन असली ताकत उनकी गेंदबाजी है और खासकर भारतीय बल्लेबाज के लिए वह बन सकते हैं सिरदर्द। प्लेइंग 11 में मिल सकती है जगह। दूसरे टेस्ट में पूरी उम्मीद है कि जोफ्रा आर्चर को इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा और वह मैच का पहला या दूसरा ओवर डालते नजर आ सकते हैं। और जब वह पहली बार रनर अप लेंगे तब पूरे मैदान में एक सन्नाटा फैल जाएगा। सिर्फ स्टेडियम में नहीं बल्कि भारतीय ड्रेसिंग रूम तक में तनाव महसूस किया जाएगा। और भी खतरे बाकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड की टीम अब इतनी खतरनाक हो गई तो तीसरे टेस्ट तक क्या होगा। तो सुन लीजिए, इंग्लैंड के पास अभी भी गैस भरा पड़ा है। अभी तो अटैकिंग और मार्क वुड जैसे सुपरस्टार गेंदबाजी की एंट्री बाकी है। यानी जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, इंग्लैंड की तेज गेंदबाजी और भी अधिक खतरनाक होती जाएगी। टीम इंडिया के लिए रेड अलर्ट। दोस्तों, वक्त है टीम इंडिया के लिए अलर्ट रहने का। पहला टेस्ट में हार के बाद अब दूसरे मैच में हारने का मतलब होगा सीरीज का लगभग हाथ से निकल जाना। और अब जब जोफ्रा आर्चर जैसे तूफानी गेंदबाज की वापसी हुई है तो भारतीय बल्लेबाज को अपनी तकनीक, आत्मविश्वास, रणनीति तीनों को नए सिर से मजबूत करना होगा। तो क्या कहेंगे आप जोफ्रा आर्चर की इस घातक वापसी पर? क्या शुभमन गिल की टीम इस तूफान से पार पा सकेगी या फिर इंग्लैंड 2-0 की अजय बढ़त बना लेगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय टीम को हल-हार में दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की शानदार वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।